हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं कला हिस्ट्री का तीसरा पार्ट प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में आदि मानव सभ्यता मतलब एक जानवर के समान था, जो कि पुरापाषाण काल में जिस प्रकार बांदर जो है इधर उधर पेड़ की तलाश में घूमता है, तो वो ऐसा नहीं था। वो आदि मानव जो है थोड़ा विकसित हुआ, जिससे कि पूरा पाषाण में बताया गया है कि आदि मानव ने जानवरों का शिकार करता था, भोजन की तलाश में इधर से उधर घूमता था। ये पूरा पाषाण काल की बात है। और मध्य पाषाण काल में उसमें पूरा पाषाण काल से ही थोड़ा मिलता जुलता है। उसमें भी शिकार करता था आदि मानव। वो पूरी तरह से मतलब ये नहीं कि एकदम से ऊपर आ गया, तो धीरे धीरे करके वो भी उसमें शिकार बताया गया है। और नवपाषाण काल में जो है आदि मानव जो है धीरे धीरे करके उन्होंने बस्तियां बसाने का प्रयास किया, कहें तो झोपड़ियाँ जो बनाए। धीरे धीरे करके जब झोपड़ियाँ बनाए तो वहाँ रहने लगे। फिर धीरे धीरे उनका दिमाग विकसित हुआ, तो उन्होंने जो है जानवरों को पाला। तो अगर बात यहाँ पर की जाए कि आदि मानव ने या कहें नवपाषाण काल में आदि मानव ने किस जानवर को सबसे पहले पाला था, तो आपको बता देना है कुत्ते को जो है सबसे पहले पाला गया था। आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पाला था। क्यों पाला गया था? क्योंकि जानवर को जब पालेंगे तो जब मतलब या कहें तो ले जाएंगे मैदान में या कहें जंगलों में, तो जानवरों को या कहें मान लीजिए गाय है, नील गाय, भैंस है, बकरी है, जंगली भैंस है, जंगली भैंस सॉरी उसको नहीं पालेंगे, जंगली हाथी है मान लीजिए। अगर इन जानवरों को अगर बाहर ले जाएंगे या कहीं जंगलों में, तो कोई जानवर जो उनका मतलब प्रहार करेगा या कहीं कि मतलब आक्रमण करेगा या चबाने की चेष्टा करेगा, तो कुत्ता जो है उनके साथ रहता था। तो इससे कि वो थोड़ा बचा सके, इसलिए उनको पहले ये बताया गया है कि इसलिए जो जानवर जो कुत्ते को पहले इसलिए पालते थे। तो एक मतलब कहें तो वे एक आदमी के जैसा वो एक योद्धा था, साथ में मतलब कि बचाने के लिए। फिर आपको बताए थे कि हमने पुस्तकें बताए थे, 6 पुस्तकें आपको बताए थे। कौन कौन सी पुस्तक बताए थे आपको एक बार और रिवाइज करा देते हैं। हमने पहली पुस्तक बताए थे, पहली पुस्तक है इंडियन पेंटिंग पुस्तक। ये किसने लिखी थी? पर्सी ब्राउन ने लिखी थी। फिर दूसरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो हमने बताए थे कि रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स ने, इन्होंने जो है D.H. गार्डन ने इस पेंटिंग को लिखी थी या कहीं इस पुस्तक को लिखी थी। कब लिखी थी? सन 1936 ईस्वी में। फिर हमने बताए थे कि प्री हिस्टोरिक इंडियन पुस्तक किसने लिखी थी? तो हमने बताए थे कि उसमें जो है स्टुअर्ट विगाट ने लिखी थी। स्टुअर्ट विगाट ने जो है 1950 ईस्वी में जो है पुस्तक लिखी थी। और चौथी पुस्तक है आवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपको बता देना है कि असित कुमार हालदार ने जो है 1952 ईस्वी में यह पुस्तक लिखी थी। ठीक है, कौन सी पुस्तक ये बताए हैं। और पांचवी पुस्तक है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसने लिखी थी? तो आपको बता देना है एलन हार्टक ब्रांड्रिक ने जो है पांचवी पुस्तक लिखी थी। किस सन में लिखी थी? तो बता देना है 1958 ईस्वी में यह पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है। और छठवीं पुस्तक है भारतीय प्रागैतिहासिक कला। भारतीय प्रागैतिहासिक कला यह पुस्तक जो है इन्होंने लिखी थी। किसने लिखी थी? डॉक्टर
जगदीश गुप्त ने। एक प्रभु मतलब एक ऐसे आर्टिस्ट थे, तो इसलिए उनका नाम आएगा इसीलिए, ठीक है। तो कौन सी लिख रही थी? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने जो है ये पेंटिंग लिखी थी, या कहीं ये पुस्तक लिखी थी। तो उस कब लिखी थी? तो आपको बता देना है 1967 ईस्वी में यह पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि आदिमानव ने कहाँ कहाँ चित्र बनाए थे, इसकी जानकारी पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले मिर्ज़ापुर में किस प्रकार चित्र बनाए थे। हम आपको एक उसमें बता दें कि प्रागैतिहासिक काल में के जो शिला चित्र हैं उनको सबसे पहले किसने देखा था, या कहीं उसने सबसे पहले किसने खोज की थी, यह बता दें। इसकी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको बता दे रहे हैं। उसको सबसे पहले खोज की थी कार्लाइल नहीं, आर्चीबोल्ड कार्लाइल ने जो है 1867 से 1868 ईस्वी बताया गया है, जो कि इन्होंने खोज की थी। बस लिख दे रहे हैं, डाउट ना होना। अरे यार जल्दी ना, कोर्ची बोल्ड कोर्ची ने आर्चीबोल्ड कार्लाइल ने सन 1867 आपको बता देना है कि प्रागैतिहासिक काल में शिला चित्रों की खोज किसने की थी। तो आपको बता देना है आर्चीबोल्ड कार्लाइल ने 1867 से या 68 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी, ठीक है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, याद कर लेना, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मिर्ज़ापुर की खोज किसने की थी, मिर्ज़ापुर कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में कितने चित्र बनाए गए हैं, मिर्ज़ापुर में कितनी गुफाएं हैं, कितने शिलाश्रय हैं, और मिर्ज़ापुर में जो चित्र बनाए गए थे वो कितने पुराने हैं, और मिर्ज़ापुर में कितने चित्र हैं, इनकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, ठीक है। मिटा दें थोड़ा इसको। आज मार्कर ही नहीं चलता। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के आगे है। प्रयागराज तो आप जानते हो, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, फिर इसके बाद जो है प्रयागराज कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से दूर मिर्ज़ापुर गांव है, मिर्ज़ापुर है, जो कि पहले बता दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, इसके नीचे लिख देते उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में जो है मिर्ज़ापुर है, ठीक है। अगर किसी को अगर ना मालूम है तो ये ध्यान रख लेना कि इलाहाबाद नाम तो आप सुना ही होगा। तो इलाहाबाद के जो है आगे है मेजा रोड, जो कि सीधा वहीं मिर्ज़ापुर में जाती है। दूरियां तो नहीं बताई गई इसमें, मगर हम अपने हिसाब से बता दे रहे हैं कि अगर कोई गुफा देखने के लिए जा रहा है तो आपको पहले बता दें इलाहाबाद जाना है। इलाहाबाद से जो है एक छिवकी गांव है, उससे जो है
रास्ता है जो मतलब हाईवे गई 4 लाइन गई है, जो कि मेजा रोड है। मेजा रोड से आगे जो है मिर्ज़ापुर मिलता है, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर जो है, मिर्ज़ापुर किस जगह है, भी आपको जानकारी देना है। मिर्ज़ापुर किस जगह है, तभी तो आप जान कि मतलब मिर्ज़ापुर कहाँ पर है, किस जगह है। तो आपको बता देना, मिर्ज़ापुर जो है विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, उसी के समीप जो है मिर्ज़ापुर है, ठीक है। यह का विंध्याचल पर्वत, अरे यार मारकर, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत या कहें विंध्याचल पहाड़ी, ठीक है। क्या कह सकते पर्वत पहाड़ी का, विंध्याचल पर्वत पहाड़ी पर है, ठीक है। अगर विंध्याचल पर्वत में है ये बता देना। अब बात हम ये करते हैं कि मिर्ज़ापुर की खोज किसने की थी, ये जानकारी देते हैं। मिर्ज़ापुर की खोज जो है काकबर्ण ने, काकबर्ण, मिर्ज़ापुर की खोज जो है मिर्ज़ापुर की खोज काकबर्ण ने की थी। कैसे, मिर्ज़ापुर की खोज तो पहले हो चुकी थी, मगर यहाँ खोज की बात दे दी गई है, क्यों किताबों में, मगर इसलिए दे दी जाती है क्योंकि वहाँ जो है गुफा है, मिर्ज़ापुर में गुफा है। जब गुफाएं हैं तो उसमें जो शिलाश्रय, शिलाश्रय गुफाएं, तो उनमें चित्र बनाए गए हैं, आदि मानव जो चित्र बनाए थे। तो ये जो काकबर्ण जो है वहाँ घूमने गए थे, जब उन चित्रों को देखा तो उन्होंने फिर उनका नाम पड़ गया कि मिर्ज़ापुर की खोज की थी। तो हम मिर्ज़ापुर की खोज तो पहले हो चुकी थी भाई, वहाँ के इतने आदमी हैं कि उन्होंने जानते हैं, वहाँ से भी आते हैं लोग, मगर इन्होंने जो उन चित्रों की खोज की थी, इसलिए इनका नाम कहा कि मिर्ज़ापुर की खोज किसने की, इसलिए इन्होंने नाम पड़ गया। नहीं बात की जाए तो इन्हें किसने खोज की थी, तो खोज करता तो दूसरे मान लीजिए, मगर चित्रों की खोज इन्होंने ही की थी। मिर्ज़ापुर के जो शिलाश्रय में चित्र हैं उनकी खोज इन्होंने, काकबर्ण ने जो है 1800 सन 1883 ईस्वी में इन्होंने खोज की। तो आपको बता देना कि मिर्ज़ापुर की खोज या मिर्ज़ापुर के शिला चित्रों की खोज जो है काकबर्ण ने जो है 1883 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मिर्ज़ापुर में जो है कितने जो शिला चित्र हैं या शिलाश्रय गुफाएं हैं उनकी जानकारी हम आपको देने जाते हैं। मिर्ज़ापुर में जो है गुफाएं लगभग तो मगर 600 गुफाएं बताई गई, जैसे कि 600 गुफाएं इस भीमबेटका में बताई गई। तो इसमें भी जो है मार्कर आज नहीं चल रहा, तो आपको बता दें मिर्ज़ापुर में जो गुफाएं या कहीं शिलाश्रय, मिर्ज़ापुर में जो है शिलाश्रय या गुफाएं कह सकते, मिर्ज़ापुर में जो गुफाएं 600 गुफाएं हैं, शिलाश्रय हैं। अगर बात की जाए कि मिर्ज़ापुर में चित्र कितने पाए गए, आदि मानव जो है क्यों चित्र बनाते हैं, मिर्ज़ापुर में जो है चित्र 100 से अधिक बताए गए हैं। मिर्ज़ापुर में चित्र जो 100 से अधिक, फिर काउंटिंग चाहने की, मगर 100 से अधिक चित्र बताए गए हैं। तो अगर बात की जाए कि मिर्ज़ापुर की खोज किसने की थी या मिर्ज़ापुर के चित्रों की खोज किसने की, तो बता देना काकबर्ण ने की। कब की, 1883 ईस्वी में। फिर बता देना मिर्ज़ापुर में कितने शिलाश्रय या गुफाएं हैं, तो 600 गुफाएं हैं। फिर पूछेगा कि मिर्ज़ापुर के जो चित्र हैं वो कितने हैं, तो 100 से अधिक चित्र हैं। अब बात बता दें कि यहाँ चित्र क्यों बनाए जाते थे, इसका रीजन बता देते हैं। चित्र का मतलब ये बना देते थे जब आदि मानव जो है शिकार
क्या कहें रहने जो शिलाश्रय हैं वो छोटी छोटी हुआ करती हैं। जैसे कि आपको हम दे रहे हैं, मान लीजिए जो शेर है, शेर अगर छोटी सी भी गुफा पा गया तो वहाँ तुरंत छिप जाता है। अगर किसी कोई जानवर आ रहा है, अगर किसी का शिकार करना है, तो अगर छोटी सी भी ऐसी थोड़ी छोटी सी गुफा होगी तो वो शेर जो छिप जाता है, या कहें शेर तो छिप जाता है, या मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं, अगर उस जानवरों का जो है शिकार करना है तो छिप जाता है जिससे कि शिकार कर सके। तो इसी प्रकार जो है ये जो शिलाश्रय हैं, तो आदि मानव जो है वहाँ छिप जाते थे। क्यों? जानवर से बचने के लिए या जानवरों को मारने के लिए। तो वहाँ जब एक छिप जाते थे तो वहाँ शिकार कर लेते थे जिससे कि अपना पेट भर सकें। फिर रही बात कि शिकार करने के बाद जो है वह ये बता दिया करते थे। फिर बता दें चित्र क्यों बनाते थे, चित्र क्यों बनाते थे उसमें इसका रीजन बता दें। चित्र इसलिए बनाते थे कि जो आदि मानव थे वो कई ग्रुप रहा करते थे, तो एक दूसरे को जो है चित्र की सहायता से बता देते हैं कि मतलब ये जो चित्र जो है ये शेर है, यहाँ पर रहता है, इसलिए वो जो चित्र बना दिया करते थे कि ऐसे ऐसे बना देते थे। हाँ, एक बात ये बता दें कि जो मिर्ज़ापुर में जो चित्र बनाए गए हैं वो ज्यामिति आकार के बनाए गए हैं ज़्यादातर। ज्यामिति आप जानते हैं, ज्यामिति ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे तिकोना। मिर्ज़ापुर में जो चित्र जो है ज्यामिति आकार जैसे बनाए जाते थे, जो कि चित्र इसलिए बनाए जाते थे कि जो आदि मानव थे जो एक दूसरे को जो बता सकें कि मतलब ये चित्र यहाँ पाया गया है, सॉरी ये जो है जानवर यहाँ है, इसलिए इस जानवर से बच कर रहना, इसलिए एक दूसरे को जो चित्र बता देते थे कि ऐसे जो है यहाँ चित्र जो बना दिया गया है, ये जानवर यहाँ है, हाथी है, जंगली भैंसा है, या सुअर है, या बाघ है, चीता, जो मतलब जानवर हो उस चित्र की सहायता से वो बना दिया करते थे, जिससे कि जो एक दूसरे को जो है जानकारी हो जाती थी, जिससे कि यह चित्र बनाना प्रारंभ किए थे। ठीक है, अब बात की जाए वहाँ चित्र क्यों बनाते, चित्र की बात हो गई, सॉरी बात आ गई कि चित्र क्यों बनाते थे, इसकी बात बता दिए। अब बात करते हैं कि चित्र काहे से बनाते थे आदि मानव, या कहें हाँ आदि मानव चित्र जो है मिर्ज़ापुर में किस तरह के चित्र बनाए, या कहें कौन कौन कलर जो है यूज किए। उस समय तो कलर भी ज़्यादा नहीं थे, वही आज जो चल रहे हैं जो बना कई मतलब पदार्थ को या पेड़ों के द्वारा जो बनाते हैं केमिकलों से, वो आज के वर्तमान में सब व्यवस्था है। मगर जो उस मतलब 30,000 या 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के ये जो है इसका समय बताया गया, मगर ये समय जो लिखा नहीं गया। ठीक है, मिर्ज़ापुर का जो समय काल है वो 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व बताया गया। ठीक है, और इसका हाँ इसमें हम चित्रों की बात करें, जो चित्र में अरे आज मार करें जो चित्रों में रंग किए थे, जो आदि मानव था जो शिलाश्रयों में या कहीं शिलाश्रय में जो चित्र बनाए थे आदि मानव ने, वो चित्र काहे से बनाए थे, तो वो चित्र बनाए थे हिरौजी कलर एक आता है, या कहीं रंग है, गेरू रंग है, कोयला है, इन तीनों में से जो चित्र बनाते थे, कोयला है, अरे यार कोयला है, गेरू है, हिरौजी है, ये जो रंग है इनके द्वारा ये जो चित्र बनाते थे। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि इनका समय काल क्या था, चित्रों का समय काल। तो इनका समय मिर्ज़ापुर के चित्रों का समय काल था 5,000 ईसा पूर्व। मिर्ज़ापुर के जो चित्र बनाए गए थे वो कितने पुराने हैं, तो आपको बता देना है 5,000 ईसा पूर्व के चित्र हैं। ठीक है, आज मार्कर नहीं चल रहा है इसलिए क्षमा चाहूँगा।
ठीक है, स्याही ले आएंगे तो फिर हो जाएगा। तो आज जो ये चित्र बनाए गए मिर्ज़ापुर के जो चित्र बनाए गए थे वो लगभग जो इतने पुराने थे 5000 ईसा पूर्व के पुराने चित्र थे। ठीक है, हमने यहाँ तक जानकारी दे दी। अब बात करते हैं कि जो चित्र बनाए थे कौन कौन से चित्र बनाए थे। तो अब बता देना है जंगली सुअर या कहें जंगली भैंसा, सुअर, हिरण, पारसिंगा, ये चित्र बनाए थे। और बकरी का भी चित्र बनाए थे, बकरा, जंगली बकरा होता है, और ऐसे चित्र बनाए थे। और उसमें दिखाया गया है कि कुत्ते को मारते हैं, जंगली जानवर जो कुत्ते को शिकार करते हुए मारते हुए बनाया गया पहले इसमें। और उसमें बताया गया है कि आदि मानव ने जो है चित्रों को हिरौजी मतलब आदि मानव जो है शिकार करते हुए मारे गया है। मतलब इसमानी सुअर है, सुअर ऐसे बना देते हैं, सुअर है, सुअर को भाला लिए हुए मारते हुए दिखाया गया है उसमें चित्र में। इस प्रकार जो है ये चित्र बनाए गए थे, 4 चित्र थे, जिससे कि इस प्रकार जो चित्र दिखाया गया है, जो कि चित्र बता दिए गए हैं। चित्र जो है 100 से अधिक चित्र पाए गए हैं मिर्ज़ापुर में, हो गया। और इसका पार्ट तो पूरा बता ही दिया गया। फिर एक बार आपको रियाज करा दें इसका कि मिर्ज़ापुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। आपको इसलिए रिवाज करा रहे हैं क्योंकि आज मार्कर नहीं चल रहा है, इसलिए जो है आपको दोबारा रिवाज करा दें जो कि बोलने से याद हो जाए। तो आपको बताएं मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर है, जो कि इलाहाबाद से नज़दीक है। और ये मिर्ज़ापुर की खोज किसने की, या कहीं मिर्ज़ापुर के शिला चित्रों की खोज किसने की थी, तो काकबर्न कार्लाइन ने की थी। ठीक है, काकबर्न ने की थी, कार्लाइन ने जो है इन चित्रों की खोज की थी। ठीक है, कब की थी, 1883 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी। और गुफा मतलब मिर्ज़ापुर में जो गुफाएं हैं वो 600 गुफाएं हैं, 600 शिलाश्रय हैं, गुफा ही मानी जाएंगी, शिलाश्रय हैं, 600 शिलाश्रय हैं। उन शिलाश्रयों में जो चित्र हैं बनाए गए हैं वो 100 से अधिक चित्र हैं। और जो चित्र बनाए गए थे वो किन रंगों से बनाए गए थे, तो आपको बता देना है हिरौजी है, गेरू है, कोयले है। इन रंगों को मिक्स करके, या कहें इन मिक्स भी नहीं करेंगे, फिर भी अलग अलग रंग हैं, तो इन रंगों से जो हम बनाए थे। फिर बताए थे कि चित्र कौन कौन से बनाए गए थे, जंगली सुअर है, भैंसा है, हिरण है, बारहसिंगा है, और उसमें कुत्ते के ऊपर जंगली जानवर से मतलब आक्रमण कर रहे हैं या कहें मार रहे हैं, उसको दिखाया गया है। और सुअर का शिकार करते हुए आदिमानव का चित्र बनाया गया, दिखाया गया। इसमें ये जानकारी हम आपको आज दे दिए हैं। अब हम आपको जो है अगली क्लास में बिलासगंज कहाँ पर है इसकी जानकारी अगली वीडियो में देंगे। बिलासगंज ये जो है आपका तमिलनाडु में, जो कि वहाँ गुफाएं हैं, इसकी बिलासगंज ये तमिलनाडु में है। और हम अगली क्लास में बताएंगे कौन कौन सी गुफाएं हैं, उसमें आपको जानकारी देने जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।